प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपा शर्मा और मेरे साथ हैं डॉक्टर एच.एस. रावत जी। दर्शकों नमस्कार। जो सिर्फ ज्योतिषाचार्य नहीं बल्कि वास्तुशास्त्री, रत्न विशेषज्ञ, लेखक और बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट भी हैं, यानी बहुत सारे लोगों की परेशानियों को करते हैं दूर। तो हमने बात की पिछले एपिसोड्स में कि किस तरह का व्यापार करना चाहिए, किस तरह का करियर का चयन करना चाहिए। आजकल नव युवाओं में बहुत ही ज्यादा परेशानी का कारण बन चुका है। लेकिन गुरुजी, कई बार देखने में आता है कि नौकरी करने से तो एक आम आदमी छोटी मोटी एक सैलरी पाकर अपना जीवन व्यतीत कर लेता है, लेकिन बिजनेस में कई बार देखने में आता है कि बहुत अच्छा एक बिजनेस कर रहे हैं, कुंडली के चयन के अनुसार भी बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लाभ नहीं है। तो क्या कोई ऐसा योग, जो दरिद्र योग है, इस तरह के योग सुनने में आते हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और हर आदमी के साथ ही घटित होता है, क्योंकि आपकी जितनी भी प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, वो दीपा जी उठा देती हैं, क्योंकि इनके पास खुद के पास भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो खुद एक बहुत अच्छी ज्योतिषी हैं, इसलिए इतने सारे क्वेश्चन अच्छे से पूछ लेती हैं। जब आपने बिजनेस शुरू किया उस समय आपके स्टार बहुत अच्छे थे और अच्छे स्टारों में आपने अच्छा काम शुरू कर लिया। आपने किसी जोशी से पूछा भी नहीं, काम आपका बहुत अच्छा चल पड़ा। लेकिन आपकी फैक्ट्री में या आपके घर में या आपके हॉस्पिटल में बहुत भयंकर वास्तु दोष था। उस समय ग्रह आपके अच्छे चल रहे थे, अच्छे ग्रहों में काम की शुरुआत बहुत अच्छी हो गई, लेकिन कुंडली को यह दिखाया नहीं कि इस कुंडली के अंदर कोई भयंकर दरिद्र योग या दैन्य योग बना हुआ है या केंद्रम योग बना हुआ है। बहुत अच्छा चलता हुआ काम एकदम चौपट हो गया, क्यों? शनि की 7.5 चालू हो गई या शनि की महादशा चालू हो गई। आपका उस समय सूर्य नीच का था या चंद्रमा नीच का था या शनि नीच का था। 9 ग्रहों में से कोई एक ग्रह नीच हुआ तो सारी जिंदगी आपको उसने चौपट कर दिया। कितनी बार क्या होता है कि एक प्लेयर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है, उसकी कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लिखी होती है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर नीच के ग्रह की दशा आती है, साढ़े की 7.5 आती है, वो बेचारा जीरो पे आउट होना शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। उसका कैरियर चौपट हो जाता है। एक फिल्म स्टार बहुत अच्छी फिल्में देता है, फिल्मी हीरोइन बहुत अच्छी फिल्में देती है, और बाद में ऐसा गुमनामी की जिंदगी में चली जाती है, वो डिप्रेशन के अंदर सुसाइड करना पड़ जाता है उसको। इन कुंडलियों को दिखाने से आपको यह पता चल जाता है कि आपकी किस्मत में बहुत ऊपर उठने का योग तो लिखा है, लेकिन उतना ही चौपट होने का योग भी लिखा है। ये दरिद्र योग हो सकता है। आप 200 करोड़ के आदमी बन गए और 300 करोड़ के कर्ज में हो गए, आपका बंगला नीलाम हो गया, आपकी फैक्ट्री पे ताला जड़ दिया, आपके घर के आगे लोग घंटी बजा रहे हैं कि नीलामी का। ये ऐसे योग हैं कुंडली के अंदर जो कभी सहनसात होती है और उसको कंगाल बना देती है। कुंडलियों के अंदर ये योग होते हैं। मान लो आपके धन भाव का स्वामी नीच होकर के छठे भाव में बैठा है, छठे भाव का स्वामी कर्ज का होता है, छठा भाव और दूसरे भाव का राशि परिवर्तन बना हुआ है, तो कुंडली में दरिद्र योग है। लेकिन कोई राजयोग भी होगा। जब राजयोग की दशा शुरू हुई तो आप करोड़पति बन गए, लेकिन राजयोग के तुरंत बाद किसी ऐसे दरिद्र योग वाले ग्रह की दशा आ गई कि जिसके कारण आप चौपट हो गए। इसलिए आपको साल की साल कुंडली दिखाते रहने चाहिए। एक बहुत बड़े बिल्डर मेरे पास आए, 300 करोड़ का कारोबार उनका ईयरली था, 300 करोड़ की पार्टी थी। मैंने कहा देखिए आपकी कुंडली में बड़े प्रबल राजयोग है, लेकिन दरिद्र योग की दशा लगने वाली है आपके ऊपर। तो वो आर्किटेक्ट थे, बिल्डर थे, वो हंस पड़े, कहते ज्योतिषी लोग तो डराते हैं। मैं क्या, मैं डरा नहीं रहा, ये रियलिटी है। और प्रॉपर्टी में इतना डाउनफॉल आया कि वो 300 करोड़ के लॉस में ही चले गए। बाद में रोते हुए मेरे पास आए कि मेरी कुंडली को देख करके बताओ गुरुजी, क्या ये राजयोग दोबारा मुझे मिल पाएगा? इसलिए इस दुनिया के अंदर देश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री भी जेल चला जाता है, उसकी भी बहुत बहुत बुरी मौत हो जाती है। कभी घमंड ना करो, कुंडली दिखाते रहो, ईश्वरीय विज्ञान है, इसके ऊपर यकीन करते रहोगे तो आपकी जिंदगी के अंदर होने वाले जो दुर्योग हैं, जो खल योग हैं, जो दरिद्र योग हैं, उनसे आप बच सकते हैं। नहीं तो ढाक के 3 पात ऊपर उठोगे, नीचे गिरोगे। गुरुजी, जैसे आपने कहा कि कुंडली दिखाते रहना चाहिए, यहाँ तक तो बात दिखाते रहने की है, लेकिन दिखाने से क्या इन योगों का कोई समाधान हो सकता है? बिल्कुल समाधान हो सकता है। अभी आपने फैक्ट्री लगाई हुई है,
और आपकी 10 लाख रुपए महीने का खर्चा फैक्ट्री के ऊपर, जी। और फैक्ट्री में प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आपको फैक्ट्री लॉकआउट कर देनी चाहिए उतने समय के लिए जितने समय के लिए आपके ऊपर वो ग्रह चल रहा है, या फिर उसकी रेमेडी लेनी चाहिए। अब रेमेडी में क्या हो सकता है? पूजा पाठ कराएं, वैदिक पूजा पाठ हो सकती है, आप स्टोन पहने, साथ में अपनी काउंसलिंग और साथ में अपना जो आपका मैनेजर है उसकी कुंडली भी एक बार दिखा लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बुरे ग्रहों के कारण आपका भी सत्यानाश हो रहा है। ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल। ये तो बहुत ही अच्छी बात यहाँ बताई गुरुजी ने कि अगर ऐसा कोई योग आपकी कुंडली में भी है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, उसे उपाय से ठीक किया जा सकता है, नग पहनाकर ठीक किया जा सकता है, आपके घर का, आपकी फैक्ट्री का, आपके व्यवसाय स्थल का वास्तु देखकर भी ठीक किया जा सकता है, या फिर कर्मकांड के ज्ञाता जो गुरुजी हैं पूजा पाठ से भी ठीक किया जा सकता है। आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है तो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। मैं अजय गोस्वामी, पेशे से एक डॉक्टर हूँ। 2 साल पहले मैंने एक घर लिया, घर के लिए मुसीबत ले लिया और कई तरह की परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। एक बार गुरुजी का मैं प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे, वास्तु के संबंध में वो बता रहे थे, मुझे लगा कि नहीं, वास्तु दोष ही है हमारे घर में। फिर मैं गुरु से अपॉइंटमेंट लेकर के वास्तु चेक कराया, फिर उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से उपाय बताया और मैं उस पर अमल किया, और उस दिन के बाद मेरे घर में फिर खुशियां आने लगी। अगर आप भी वास्तु दोष से परेशान हैं, आपके घर में भी वास्तु दोष है, तो मैं तो यही कहूंगा एक बार गुरुजी से जरूर मिलें और उनका आशीर्वाद जरूर लें, समस्याएं अपने आप स्वतः दूर हो जाएगी। Hi friends, my name is Pushpanjali and I'm a student, and the reason why I'm standing here is because of Dr. H.S. Rawat. Why? Because I had no interest in my studies at all. My concentration was disturbed, but after I met him, he understood my problem. He suggested me 2 lockets, that is Panna and Moti, and after I wore those lockets, certain changes have come in my life. I taught my class, I got 96%. I can't even believe myself. So I want to suggest all of you that if you have any problem regarding your studies, प्लीज कंसल्ट हिम एंड थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। मैं हूं दीपा शर्मा, एक रेनॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख सकते हैं। मैंने महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय से ज्योतिष के क्षेत्र में टॉप किया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि लेखन कार्य, ज्योतिष और शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर रावत जी का कोई मुकाबला नहीं है। आपने ज्योतिष के क्षेत्र में क्रांति पैदा की और लोगों के अंधविश्वास को दूर किया। अगर आप भी मेरे जैसा सफल ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। मैं ये दावा करती हूँ कि आप एक बहुत सफल और अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। विद्यालय में एडमिशन ओपन है और आप एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं दिल्ली 09811006314, नोएडा 09999896090, मुंबई 09820114429, चंडीगढ़ 09814022886, लुधियाना 09814630818। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 303402464666 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।